नमस्कार सभी उत्तर प्रदेश वासियों। तो देखिए, आज को हम अपडेट में सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। हर ज़िला के बारे में मोस्टली हम कोशिश किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले के बारे में बता सकें। जिस ज़िले का अपडेट मिल पाया है हम उसी ज़िले को यहाँ पे लाए हैं। तो देखिए, खबर क्या है वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी और ग्रामीण के तहत पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा अगस्त सितंबर 2026 के दौरान ट्रांसफर किया जा रहा है। तो साफ साफ बोला जा रहा है कि अगस्त सितंबर में पैसे मिल रहे हैं। इन सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं हमको कब मिलेगा, हमको कब मिलेगा, क्योंकि राज्य में लाभार्थी का जियो टैगिंग और वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। तो लाभार्थी का जियो टैगिंग और वेरिफिकेशन ये दोनों पूरा होने के बाद पैसा मिलना शुरू हो ही जाता है। सरकार केंद्रीय सहायता राशि मदर सेक्शन लगातार जारी कर रहे हैं। तो आज यहाँ, कल वहाँ, फिर किसी और राज्य में, तो लगातार ये जारी हो रहा है। बिना किसी प्रक्रिया के किस्तों की संभावित तारीख और विवरण नीचे दिया हुआ है। तो एक संभावित कि पहला किस्त कब मिल सकता है, दूसरा कब किस्त मिल सकता है और तीसरा किस्त। हालांकि पहला और दूसरा किस्त अभी जो है अगस्त में कुछ लोगों को मिल रहा है और सितंबर तक में मोस्टली काफ़ी सारे लोगों को मिल जाएगा। ये मेरा भी अंदाजा कह रहा है। देखिए, पीएम आवास योजना किस्तों की तारीखें 2026 का अपडेट। पहली किस्त कब मिल सकता है? 25 अगस्त से 5 सितंबर के बीच। तो देखिए, लगातार मिल रहा है। 15 अगस्त से मिलना शुरू हुआ है और बाकी लोगों को कहा जा रहा है 25 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में लाभार्थी के खाते में भेजी जा रही है। कुछ जिलों में यह प्रक्रिया 28 मई से ही शुरू हो गई है और कुछ जिले ऐसे हैं जो 28 मई से ही लगातार, देखिए होता है ना, जिस तरह लिस्ट में नाम रहता है उसके हिसाब से मिलता है, तो सभी को एक साथ नहीं मिलता है। तो प्रक्रिया तो शुरू बहुत पहले हो गया है और 15 अगस्त से काफ़ी सारे लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। वहीं देखिए, दूसरी किस्त को लेकर के बात करें तो 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच में आ सकता है। तो वही बोले, देखिए कुछ लोगों को अगस्त में भी मिल रहा है, सितंबर में मोस्टली सारे लोगों को मिल जाना चाहिए। जारी की जाएगी नींव और दीवार का काम पूरा होने के वेरिफिकेशन के बाद। तो नींव और दीवार का काम आपको पूरा होना चाहिए और वेरिफिकेशन भी साथ में कंप्लीट होना ही चाहिए। तीसरा किस्त, जो लास्ट किस्त होता है, उसमें आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च किए हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब जाके आपको तीसरा किस्त मिलता है। अक्टूबर के पहले से दूसरे हफ्ते 10 अक्टूबर 2026 तक ट्रांसफ़र की जाएगी, छत ढलाई अंतिम फिनिशिंग के बाद। तो ये सारा बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे पहली किस्त हमको नहीं मिला है, दूसरी किस्त का बात क्यों कर रहे हैं? तो आपको अगर पहली किस्त नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी नहीं मिला है। बहुत से लोगों को पहली किस्त मिल गया है जनवरी में ही और मार्च में ही, ठीक है। तो अब वो लोग दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिनको सितंबर में मिलने का पूरी तरह से उम्मीद बताया जा सकता है। आगे देखिए, सभी जिले शहरी और ग्रामीण की स्थिति क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ काम चल रहा है। प्रमुख क्षेत्रों की ताज़ा स्थिति इस प्रकार है। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र जैसे गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ और लखीमपुर खीरी, इन जिलों में लाभार्थी का फिजिकल वेरिफिकेशन और आधार लिंक का काम 100% पूरा हो चुका है। अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन और आधार लिंक का काम कंप्लीट हो चुका है तो उम्मीद कर लीजिए पैसा आपको जल्द ही मिलने वाला है। अंबेडकर नगर और लखीमपुर खीरी जैसे ज़िले में पहले किस्त के पैसे खाते में भेजने के ऑर्डर एफटीओ जारी हो चुका है। तो लखीमपुर खीरी और अंबेडकर नगर में पैसा भेजने की बात शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है। वही देखिए, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के बारे में, जैसे आपका मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, झांसी, बांदा, शहरी क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने फंड रिलीज कर दिया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से तो यहाँ फंड आ चुका है। जिन लोगों ने घर का काम शुरू कर दिया है उनकी जियो टैगिंग रिपोर्ट के आधार पर सितंबर के पहले सप्ताह में दूसरी की पैसा मिलना तय है। तो जिनका जियो टैगिंग रिपोर्ट जैसे ही बनता है, रेडी होता है, तो आपको सितंबर में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। साफ साफ बोला जा रहा है, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, झांसी,
बांदा, इन सब जगहों से अगर आप हैं तो। आगे देखिए शहरी वर्सेस ग्रामीण को लेकर के बात करें तो शहरी में कितना मिलता है और ग्रामीण में कितना मिलता है। तो शहरी में 1,20,000 तक मिलता है और शहरी में 2,50,000 तक पैसा मिलता है, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब देखिए हम हर एक जिला के बारे में और डिटेल से बात करेंगे, शहरी और ग्रामीण को अलग अलग वे से, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग शहरी के हैं और बहुत लोग ग्रामीण हैं। तो देख लीजिए अब जिला स्तरीय ताजा स्थिति। राज्य में जिला को 3 प्रमुख प्रशासनिक और भौगोलिक हिस्सों में व्यवस्थित किया गया है। पहला है पूर्वांचल और अवध क्षेत्र, जिसमें आपका गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और आजमगढ़। यहाँ देखिए ग्रामीण का क्या खबर है। आवास प्लस 2024 और पूर्व सूची के तहत सत्यापन पूरा होने के बाद अधिकांश ब्लॉक में फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट हो चुके हैं। पहले किस्त का ट्रांसफर खाते में शुरू हो चुका है। तो ये ग्रामीण वालों के लिए अपडेट है। वहीं देखिए शहरी वालों के लिए क्या अपडेट है। डूढ़ा और सुढ़ा, ठीक है, द्वारा स्वीकृत BELC परियोजनाओं के तहत लाभार्थी के खाते में पहले किस्त की सब्सिडी भेजी जा रही है। यहाँ पे साफ साफ ये बातें बोला जा रहा है। आगे देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और बुंदेलशहर के बारे में। तो पहले हम लोग ग्रामीण के बारे में बात कर लेते हैं, सुन लीजिए। सहारनपुर, मुरादाबाद और बुंदेलखंड जैसे बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में नींव तक का काम पूरा करने वाले लाभार्थी का जियो टैगिंग सत्यापन लगभग 90% पूरा हो चुका है और 10% अभी भी वहाँ पे बचा हुआ है। वो कंप्लीट होने के बाद जल्दी आप लोगों को भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं देखिए शहरी वालों के लिए गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर निर्माण के विभिन्न चरणों के आधार पर दूसरी किस्त के भुगतान का सत्यापन कार्य प्रगति पर है। तो यहाँ पे दूसरी किस्त को भी मिलना शुरू हो गया है। तो कमेंट में आप सभी को हम दिखाते थे हमेशा, कोई बोलते पहले किस्त मिल रहा है, कोई बोलते दूसरी किस्त मिल रहा है। तो पहला और दूसरी दोनों किस्त यहाँ पे मिलना शुरू है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सीतापुर के बारे में बोलिए। तो देखिए सीतापुर के बारे में जैसे ही अपडेट पता चलेगा हमको कि खास अपडेट, हम तुरंत आपको बता देंगे। तो सीतापुर से कुछ लोग हैं, हमको नाम भी याद है, तो वो लोग कमेंट करते हैं, 2-3 हैं। तो हम जल्दी खोजेंगे कि सीतापुर के बारे में क्या अपडेट है। आगे देखिए यहाँ पे बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र में झांसी, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन सभी जगहों के बारे में। तो पहाड़ी और सूखे क्षेत्रों में निर्माण सामग्री और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत मामलों के लिए फंड आवंटन प्राथमिकता पर रखा गया है। ये तो अच्छी बात है। जिन लाभार्थियों ने पहले किस्त प्राप्त कर दीवार तक निर्माण कर लिया है, उनके लिए दूसरी किस्त की फंड की मंजूरी प्रक्रिया में। तो अभी भी मंजूरी ही प्रक्रिया में है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, सितंबर से ये अक्टूबर भी जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से हम शहरी ग्रामीण सब के बारे में यहाँ पे बताएं, और जिन जिन जगहों के बारे में हम नहीं बताएं उन सभी के बारे में अपडेट मिलते ही हम आपको बता देंगे। मेरा कोशिश रहेगा कि अपडेट मिलेगा तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बता देंगे। तो देख लीजिए सभी के बारे में जितना भी हो पाया हम खोज के लाएं। आप लोग सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन ज़रूर दबा दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।